आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता? हटरी के बरे नक कटा इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर। पर कोई बात नहीं, तुम नाला सुपारा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। पर उत्तर सुनो। 5वां प्रश्न भेजा है गुरुदेव, आप अनेक संत मिलकर के नाम जप करने पर बड़ा जोर देते हैं, मंत्र पर जप करने पर बड़ा जोर देते हैं। हम बहुत संतों को सोशल मीडिया पर, टीवी पर सुनते रहे। नाम जप करने वाला अगर कोई कर रहा हो, उसके जीवन में क्या बदलाव होता है और नाम जप करने से फायदे क्या है, बताने की कृपा करें। आपका दास विवेक कुमार, नाला सुपारा, मुंबई। गजब जगह से हो भाई साहब, नाला सुपारा नदियां हो जाती। चलो विवेक जी, नाम जप करने से फायदा क्या होता? बड़े पागल दिखाई पड़ रहे हैं। हर काम तुम फायदे के लिए ही करोगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करोगे। तुम गुटखा खाते हो, उससे क्या फायदा? दारू पीते लीवर खराब हो जाता है, पर उससे क्या फायदा? लेकिन नाम जप से तुम फायदा चाहते हो। बड़े उल्लू नजर आ रहे हैं, बड़े पागल नजर आ रहे हैं। तुम भगवान की भक्ति में भी फायदा चाहे? अरे एक बात नोट कर लो, तुम भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा। पहला फायदा लिखिए। पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा, मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। ये हम कोई अप्रमाणित बात नहीं कर रहे। विवेक जी, रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। जो भी नाम जप करेगा 10 दिशाओं में मंगल होगा। क्यों मंगल क्यों होगा? विवेक जी, राम जी का नाम मंगल करने वाला है, क्योंकि राम जी भी मंगल भवन आपने कहा नाम जप से क्या होगा? अरे जिनका नाम है वो मंगल करते हैं। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। नाम जप करने वाले अमंगल मिट जाता है। दूसरी बात, अगर तुम हनुमान जी के नाम का जप करते हो तो हनुमान जी भी मंगल करते हैं। मंगल मूर्ति हनुमान जी भी मंगल करते। तो पहला फायदा है प्रसन्नता। दूसरा फायदा क्या? जो भी नाम जप करता उसके विकार मिट जाते, विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज को बार बार रटेंगे तो अन्य विकार दिमाग में, अन्य थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, अन्य विचार परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि दिमाग एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह ही स्थित रहेगा। और विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा उसका IQ लेवल भी हाई होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ध्यान करने की, स्मरण करने की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। नाम जप करने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है और उस आदमी का ध्यान बहुत प्रबल होने लगता है। तो कोई भी चीज देखता है, पढ़ता है या सुनता है, वो उसे याद होने लगती है और उसका IQ लेवल हाई हो जाता है। तो तीसरा ये फायदा है। चौथा क्या फायदा? कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमने नहीं कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावहि नर पावहि भव। और इतना ही नहीं, एक जगह दूसरी जगह हनुमान जी ने कहा, श्री तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम
सुमरे सुमरे नैने रोते रहे पारा, सुमरे सुमरे नैने रोते रहे पारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। फायदा है एक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता है? खटरी के बरे नक कटा इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर, और कोई बात नहीं। तुम नाला सुपारा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। पर उत्तर सुनो, 5वां नाम जप करने से क्या फायदा होता है? 5वां फायदा हम आपको इतने फायदे बताएंगे कि तुमको अपनी ही, अब हम क्या कह दें, राम राम राम, चलो हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलना चाहिए। 5वां क्या फायदा? वाणी सिद्ध होती है। क्या होता है? वाक्य की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान का नाम जब प्रतिदिन प्रतिपल बार बार करेगा, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये कोई आप प्रमाणित बात नहीं बोल रहे, हम आपको एक घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा, आगरा के पास फतेहपुर, और फतेहपुर के पास औलेटा नाम का एक गांव। अकबर के समय में एक नाम जपी महात्मा का बड़ा प्रचार था। अकबर ने उन महात्मा का सत्य का परीक्षण लेना चाहा। एक चबूतरा में बकरी, जीवित बकरी को दबा दिया। महात्मा को बुला करके कहा कि आप इस पर बैठो। महात्मा आए, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? इसमें 3 जीवित जीव दबे हुए हैं बकरी रूप में। अकबर ने कहा कि महाराज बकरी तो सही है, पर 3 नहीं है, एक ही बकरी है, बाकी तो झूठ बोल दिया। महात्मा बोले नहीं 3 है। अकबर बोले अगर 3 नहीं निकले तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। महात्मा बोले अब हमारे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कृपा से अब 3 ही जीव निकलेंगे। महात्मा ने माला ले ली, चबूतरा को पुनः खोदा गया। बकरी बेहोश जैसी हालत में हो गई, पर एक ही बकरी मिली, 3 नहीं मिली। अकबर ने कहा देखा एक बकरी है, तुम फेल हो गए हो, झूठे हो। महात्मा बोले नहीं, हमने कह दिया तो 3 होंगे। कहाँ होंगे? यहाँ तो एक ही है। महात्मा बोले ये बकरी गर्भस्थ है, इसके पेट की चीरा फाड़ी की जाए। जब पेट की चीरा फाड़ी की गई तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके गर्भ में